हेलो मित्रों, स्टॉक अप डाउन चैनल में आपका स्वागत है। इंडस इंड बैंक की बढ़ सकती है मुश्किलें, क्या है सूत्रों से मिली खबर। इंडसइंड बैंक इस वर्ष की शुरुआत में बड़ी वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा करने के बाद से ही भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी और आईसीआई जैसी एजेंसियों की जांच के घेरे में है। इंडसइंड बैंक के लिए आगे मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल बैंक के खातों में हुई कथित गड़बड़ियों पर जांच का दायरा बड़ा और सघन हो सकता है। जानकारी के मुताबिक कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने बैंक के खातों में कथित गड़बड़ियों को लेकर शुरू की गई स्वतः संज्ञान जांच में कॉरपोरेट गवर्नेंस मानदंडों और कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की आशंका जताई है। सीएनबीसी टीवी 18 को सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय की प्रारंभिक जांच के बाद ये आशंकाएं सामने आई है। सूत्रों ने साथ ही जानकारी दी कि शुरुआती निष्कर्षों के आधार पर अब एमसीए यह मूल्यांकन कर रहा है कि मामलों को डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंपा जाए या फिर सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस एसएफआईओ को भेजा जाए, जिसके नतीजे और गंभीर हो सकते हैं। आरबीआई ने बैंक को दिवालिया होने से इनकार किया, लेकिन गवर्नेंस और जोखिम प्रबंधनों में गंभीर खामियों की ओर इशारा किया। यही नहीं, डेरिवेटिव से जुड़े मामले के कुछ ही हफ्तों बाद मई 2025 में बैंक की माइक्रो फाइनेंस शाखा में 674 करोड़ रुपए की दूसरी गड़बड़ी सामने आई। इसमें 595 करोड़ रुपए को गलत तरीके से अन्य संपत्ति के तहत और 79 करोड़ को ब्याज आय के रूप में दर्शाया गया था। इन दोनों घटनाओं ने इंडसइंड बैंक के आंतरिक ऑडिट तंत्र, बोर्ड की निगरानी और शीर्ष नेतृत्व की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए, जिसके बाद बैंक पर कई जांच शुरू हो गई। आंकड़ों पर पड़ा और इसकी नेटवर्थ में 1997 करोड़ रुपए की गिरावट देखने को मिली, जो कि दिसंबर 2024 की बैंक की कुल संपत्ति का लगभग 2.27% था। इसके बाद में बैंक के स्टॉक में तेज गिरावट देखने को मिली। बैंक पर पहले ही से ही कई जांच जारी है। यह जानकारी उस समय आई है जब इंडसइंड बैंक इस वर्ष की शुरुआत में बड़ी वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा करने के बाद से ही भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी और आईसीएआई जैसी एजेंसियों की जांच के घेरे में है। नई जांच बैंक के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है। क्या है मामला? मार्च 2025 में इंडसइंड बैंक ने खुलासा किया कि उसके इंटरनल फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में खातों से संबंधी कुछ गड़बड़ियां सामने आई है। इस अनियमितताओं में कुछ सालों पुरानी भी थी, जो बैंक के द्वारा पकड़ी नहीं जा सकी थी। इस अनियमितता का असर बैंक के वित्तीय आंकड़ों पर पड़ा और इसकी नेटवर्थ 1997 करोड़ रुपए की गिरावट देखने को मिली।
महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बटन दबाइए।